जो हकीकत है फ्रेंड्स, मैं जब छोटा था स्कूल लाइफ पे, उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरा पापा केरल में काम कर रहे थे। मेरा पापा बोलता था कि बेटा तू मन लगा के पढ़ाई कर, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, तुमको बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन मैं पढ़ाई करता था और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता था। उस टाइम मुझे उतना पता नहीं था कि एक चावल का कीमत कितना होता है, या तो बाप का होटल से निकलने के बाद पता चलता है। तो मैं उतना पापा का बात पे उतना ध्यान नहीं देता था। जैसे ही दिन बीतता गया, मेरा भी उम्र होने लगा। 16 साल में 16 साल में जब मैं पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि मैं मैट्रिक पे फेल हो गया था। और उसके बाद में, उससे पहले आईटीआई में एडमिशन हुआ था। मेरा मम्मी बहुत कष्ट करके 12,000 रुपया से आईटीआई में एडमिशन किया था मुझे। वहाँ पे कुछ दिन गया, पढ़ाई किया कुछ दिन, उसके बाद में मैं भी छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से मेरा मम्मी पैसा जुगाड़ किया था। मम्मी बहुत दुख करता था कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। लेकिन मैं उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाया, छोड़ दिया। कुछ दिन बाद में जब मैं पैसा मांगता था या तो कुछ कहीं पे जाने के लिए कुछ मांगता था, तो मेरा मम्मी बोलता था तेरे लिए ही आज इतना नौबत है, क्योंकि तुमको अगर मैं वहाँ पे आईटीआई में 12,000 रुपया दे के एडमिशन ना किया होता तो शायद आज हाथ में थोड़ा बहुत पैसा रहता। तुमको वहाँ पे एडमिशन करा के मुझे तो बहुत 1 साल झेलना पड़ा उनके लिए, और बहुत पैसा भी खर्चा कर दिया तूने। लेकिन अंत में किया, तू सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया। वहाँ पे कभी कभी मुझे सुनना पड़ता था, बहुत कभी कभी ताने मारते थे। उसके बाद मैं मैट्रिक तो फेल हो गया। उसके बाद मैं तो एक लड़की का चक्कर में पड़ गया था। लड़की का चक्कर में जब होश छूट गया, एक दिन लड़की ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तू दूसरा शादी कर ले लड़की देख के, क्योंकि मुझे मेरा मम्मी पापा बोल रहा है अच्छा घर द्वार देख के अच्छा लड़के से शादी दिलाएगा। तो वहाँ पे मुझे बहुत कष्ट हुआ फ्रेंड्स, बहुत लगता था कि जहर पी लूं। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को संभाल लिया। 2016 में मैं 17 में आया पापा के साथ केरल में। दोनों ही मिल के बहुत एक ही साथ 1-2 साल में पापा के साथ काम करता था, किया, उनसे ही सीखा। और ज़िंदगी में पहली बार उनके ही साथ पहले केरल में आया, तो 1-2 साल उनके साथ रहा, सीखा, जाना केरल का भाषा। तो दोनों मिलके बहुत काम करते थे। काम करते करते मैं और मेरा पापा तो केरल में रहते थे, मेरा मम्मी घर में अकेले रहता था। मेरा एक बहन है, मेरा मम्मी और बहन घर में रहता था। हम दोनों काम करके मम्मी को पैसा भेजते थे, क्योंकि हमारा बहुत कर्जा था। जब किसी तरह कर्जा सब खत्म हुआ, तो मैं पापा को बोलने लगा था कि पापा थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके घर में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि विदेश काम करना हमको उतना अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि मैं पूरा टाइम सोचता था कि मेरा जो सोच था, मेरा मम्मी पापा का बहुत कर्जा है, उसी को थोड़ा निपटाने के लिए सहायता करेंगे, थोड़ा घट जाएगा तो घर में ही सेटल हो जाएंगे। लेकिन मेरा मम्मी पापा को कौन समझाए, वो लोग कर्जा लेता था, थोड़ा बहुत जामीन कुछ दिनों के लिए लिस्ट लेने जैसा लेता था, कुछ दिनों के लिए 30,000 रुपया 3 साल। ऐसे करते करते 1-2 साल लगातार लिया। हमारा गांव वाले बहुत आग लग गया, वो लोगों का नज़र लग गया
कि ये लोग तो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो दूसरा आदमी सबको जलन होने लगा। मैं जब छोटा था उस टाइम काम नहीं कर सकता था, मैं छोटा था, तो मेरा पापा बोल रहा था कि अगर बेटा काम सीख जाएगा या काम करने लगेगा तो उनका एक भी पैसा हमको नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गया 1-2 साल तो पापा के साथ काम किया। कुछ दिन बाद में बहन का भी शादी दिलाया, केरला पे काम करके किसी तरह मतलब पैसा थोड़ा बहुत कर्जा सब निपटा दिया। अभी मैं जो देख रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कितना भी काम क्यों ना कर लो, जितना दिन आप काम करोगे उतना दिन तो आप पैसा घर पे भेजते ही रहोगे। आप भले ही 2 साल 3 साल क्यों ना काम करें, घर जाने के टाइम आपको जीरो ही होके ज़्यादा टाइम जाना पड़ता है। मान लेते हैं 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया आपका अकाउंट पे है, हिसाब किया हुआ पैसा तो ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। 2-3-4 महीना 5 महीना के बाद में 6 महीना के बाद में तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है, आप बाहर काम करो लेकिन सोच हमेशा ये रखो कि बाहर काम करना ना पड़े, घर में ही दिन बीत जाए। भले ही 2 पैसा कम हो लेकिन इज्जत से रहो। क्योंकि देखो केरल पे नहीं, बहुत जगह पे आदमी सब काम करने के लिए जाता है। काम करने के लिए जाने का मतलब क्या है? आप उधर थोड़ी ना आपको ऐसी हवा खिलाएगा, वहाँ पे जाके आपको खरा धूप में 8 घंटा काम करना पड़ेगा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा यार, कितना भी काम क्यों ना करो, घर में पूरा पैसा मत दो। और मम्मी पापा का बात सुनो, ऐसा नहीं है मत सुनो, लेकिन हाँ अपना दिमाग का जो बात है, आपको जो सही लगता है वही करो। हर बात मम्मी पापा का सुनना चाहिए हमको सही नहीं लगता है, क्योंकि हर किसी का सपना अलग अलग होता है। मैं छोटे से पढ़ाई करता था, हमको एक कंप्यूटर और लैपटॉप ये सब का बहुत शौक था, लेकिन मेरा हुआ नहीं, घर से तो लेके दिया नहीं, क्योंकि घर वाले का सोच हमेशा अलग ही रहता है। तो दोस्तों आज भी 2017 से लेकर आज 2023 चल रहा है, आज भी मुझे केरल पे काम करना पड़ रहा है। क्यों मालूम है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सोच, हमारा विचार कुछ अलग है। मम्मी पापा का बात सुन के आज भी हमको केरल पे काम करना पड़ रहा है। शायद मैं अपना मन से अगर चलता, भले ही मम्मी पापा मतलब बात सही बोल रहा हो, हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हर बात सुनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो पे इतना ही था। चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही रियलिटी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।